नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज बैंक चैनल में एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों बताना चाहूंगा आज का वीडियो मैं जो लेकर के आया हूं वो वीडियो है एलसीडी और एलईडी के अंतर पे। तमाम कंफ्यूजन भरा कॉन्सेप्ट है एलसीडी और एलईडी। क्या है ये एलसीडी, क्या है ये एलईडी, एलसीडी एलईडी में अंतर क्या है, ये एक सवाल सारे लोगों को परेशान करता है। और जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको तो बहुत ही परेशान करता है ये सवाल। और इस सवाल के कंफ्यूजन को एकदम स्पष्ट क्लियर करने के लिए आज का वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा क्या फर्क है इंटरनली एलसीडी और एलईडी में, क्या फर्क है ये आज हम देखने का प्रयास करेंगे। और वो इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एलसीडी और एलईडी में कोई विशेष फर्क नहीं होता है। अगर फर्क होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैकलाइट और इन्वर्टर का, मतलब स्क्रीन के पीछे जो फोकस होता है, जो लाइट जलती है, उस लाइट के जलने का जो सीक्वेंस है, आप उसको किस तरह से ग्लो कर रहे हैं, चाहे वो एलईडी के माध्यम से ग्लो हो रहा है या सीसीएफएल लैंप के माध्यम से ग्लो हो रहा है, यही इतना फर्क होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर सीसीएफएल लैंप लगा रहेगा तो उसको जलाने के लिए इन्वर्टर भी अलग होगा, और एलईडी लैंप लगा रहेगा तो उसको ऑन करने के लिए एलईडी इन्वर्टर लगा रहेगा। तो ये सारे फर्क को हम यहां लाइव देखेंगे। तो चलें देखते हैं, हमारे सामने एक एलसीडी है, उसकी तरफ फोकस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने है ये एक एलसीडी स्क्रीन है। और एलसीडी स्क्रीन में देखें, मैं बैकलाइट के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ देख पा रहे हैं आप, इसकी साइज थोड़ी सी मोटी होती है और यहाँ पैनल फिट हुआ रहता है। पैनल में कोई फर्क नहीं रहता। मैं पैनल दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये इसकी पैनल है, ये देखें, ये एलसीडी की पैनल है। और पैनल कोई भी हो, एलसीडी की हो या एलईडी की हो, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। देखते हैं बैकलाइट में क्या फर्क होता है। एलसीडी एलईडी एक कंफ्यूजन भरा सवाल होता है सारे लोगों का कि क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें क्या फर्क होता है। तो देखें, इसमें जो अंदर सीसीएफएल लैंप लगे हैं उसके लेयर को कम करने के लिए, मिक्स करने के लिए इसमें बहुत सारे अलग अलग रिफ्लेक्टर पेपर लगे रहते हैं। और देखें इस तरह से रिफ्लेक्टर, 3 रिफ्लेक्टर 4 रिफ्लेक्टर पेपर आप देख रहे हैं। एक ये हैवी क्रिस्टल पेपर है और इसके नीचे आप देखेंगे ये सीसीएफएल लैंप लगा हुआ है। ये जो सीसीएफएल लैंप है ये जलता है और अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है। और जो पैनल पे स्क्रीन बनती है वो स्क्रीन हमें तभी दिखाई देती है। इनकेस अगर सब कुछ चालू हो, बैकलाइट खराब हो, तो भी पिक्चर पैनल पे बनती रहेगी लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। तो ये फर्क है, सीसीएफएल लैंप लगे रहते हैं हमारे एलसीडी में। अब यहीं पे हम एलईडी को देखते हैं, क्या अंतर है एलईडी में। देखें, ये एक एलईडी का खुला हुआ बैक है, बैक पोर्शन, इसके ऊपर पैनल रहता है। और एलईडी में आप देख पा रहे हैं कि यहां पे आपको जो वो सीसीएफएल लैंप लगा था वो बल्ब अलग अलग लगे हैं और अलग अलग बल्ब की एक पूरी स्ट्रिप है। ये देखें, मैं यहां आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या यहां अंतर है एलसीडी एलईडी में। वो इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। देखें, ये मैं खोलकर दिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को इंटरनली क्या फर्क होता है इसके एलईडी और एलसीडी में। और खास करके हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जगह ही नहीं है। एलसीडी हो या एलईडी हो, आप एलसीडी को भी एलईडी बना सकते हैं। देखिए, इसमें देखें
ये जो CCFL दिख रहा था LCD में, यहां देखें वो लैंप के रूप में दिख रहा है और ये अलग अलग लैंप दिख रहे हैं। मतलब कभी कभी आपको ऐसा होगा कि यहां से लेकर यहां तक पूरी पट्टी एक ही होगी, कभी कभी आप देख रहे हैं यहां दो दो भाग में पट्टियां लगी हैं, देखें सब अलग अलग है। मतलब यहां से इतना अलग है, ये पोर्शन पूरा अलग है, ये पोर्शन पूरा अलग है। अब ये पूरी लाइटें जो है आपस में सीरीज में लगी हैं और सिर्फ यहां से 2 वायर बाहर जा रहे हैं। मतलब ये पूरा कनेक्शन आप देख पा रहे हैं, यहां से ये रेड यहां गया, यहां से ऐसे घूमते घूमते यहां से घूमते 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 फिर यहां आया, फिर यहां से घूमकर यहां आया, फिर यहां से घूमकर यहां आया। ऐसे ये पूरा सीरीज में लगा है और 1 2 3 4 5 ये पांचों लाइन सीरीज में करके एक वायर बाहर निकाल दिया है, एक पेयर। उसी तरह से इधर के पांचों को सीरीज में लगा के ये देखें, आप देख पा रहे हैं ये पोर्शन दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं इन पांचों को एक साथ में सीरीज में करके ये दूसरी लाइन बाहर चली गई। आप देखें यहां आप देख पा रहे हैं ये 2 लाइन खाली बाहर निकल रही। अब ये 2 लाइन बाहर निकल रही है अगर इसको भी हमको एक लाइन में करना हो तो इसको भी हम सीरीज में करके एक लाइन में कर सकते हैं, तो पूरा सीरीज हो जाएगा। लेकिन अगर ये 90 वोल्ट पे जलता होगा तो 180 वोल्टेज तुरंत लेगा। अगर ये इतना 90 वोल्ट पे जल रहा है और ये 90 वोल्ट पे जल रहा है तो इसको हम पैरेलल लगाएंगे तो 90 वोल्ट ही चाहिए, पर अगर हम इसको भी सीरीज कर देंगे तो सीधे 180 वोल्टेज चाहिए। तो ये देखिए ये फर्क है LCD LED का। और दूसरा फर्क इसमें होता है कि इसको जलाने का जो इन्वर्टर होता है, और दोस्तों यहां मैं ये एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो फर्क आपको दिख रहा है, ये फर्क या बैकलाइट में आपको दिख रहा है, या तो वो CCFL लगा हुआ है या तो LED स्ट्रिप लगी है। और इसको जलाने के जो ड्राइवर्स हैं, चाहे वो LCD, पॉज करो 3। दोस्तों यहां मैं एक चीज और कंफर्म करना चाहूंगा, ये जो LED का आपने स्ट्रक्चर देखा अंदर का, LCD का स्ट्रक्चर देखा अंदर का, दोनों को जलाने के लिए जो ड्राइवर्स हैं वो ड्राइवर्स भी अलग अलग होते हैं। LCD के ड्राइवर्स कुछ इस प्रकार होते हैं, LED के ड्राइवर इस तरह से होते हैं। तो ये जो LCD LED के ड्राइवर्स हैं इसका फर्क होता है और अंदर लगे हुए बल्ब और CCFL का फर्क होता है। तो ये CCFL है और ड्राइवर आपने लैंप देखा, ये इतना फर्क है LCD LED का। अब मैं यहां एक दूसरी चीज बताना चाहूंगा। LED का जो स्ट्रक्चर होता है काफी पतला होता है। 2-3 प्रकार के LED के लैंप्स आते हैं, जिसमें एक इसको जो गैरी कहते हैं, एरी, इस लाइट को एरी लाइट कहते हैं, और दूसरा एक आता है एज LED। अब आइए देखते हैं LED में एज LED क्या है। आपने दोनों का फर्क देखा, LCD और LED का। अब LED में जो एज LED है वो क्या है, मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। 3 ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले, ये आपके सामने है, ये एक LED डिस्प्ले है। ये देखो दोस्तों, ये एक एज LED पीस है। LCD का ये जो दूसरा वाला उदाहरण मैं बता रहा हूं, एज LED, तो ये एक एज LED का सेट है। इस एज LED में क्या होता है, आपने देखा उस LCD के सेट में आपने देखा कि उसके पट्टी पे पूरी स्ट्रिप लगी है पीछे साइड में। यहां वो सिचुएशन नहीं है, ये इतनी बारीक सेट है, इतना पतला है कि यहां पे बैक लाइट पीछे लगाने का कोई सिचुएशन ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, साइड में इसके LED लैंप लगा रहता है, LED पट्टी लगी रहती है साइड में, जिसको हम बोलते हैं एज। एज मतलब होता है किनारा, और एज में इसकी LED लगी रहती है। और जो इसका रिफ्लेक्टर पेपर होता है बीच में पैनल के नीचे, वो काफी मोटा होता है, और वो मोटा होने की वजह से यहां पे साइड में लाइट जलती है तो पूरा एक दूसरे की तरफ प्रकाश फैल जाता है और पैनल पे बनने वाली हलचल सामने साफ साफ दिखाई देती है। तो जो LCD है वो बारीक होती है, देखें आप, उसका बॉर्डर बारीक होता है,
और एलईडी का जो बॉर्डर होता है वो मोटा होता है। तो आप पीस की साइज से आप जान सकते हैं कि आपका ये एलसीडी का सेट है या एलईडी का सेट है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो एलईडी होता है वो बारीक होता है, पतला होता है, और जब पतला हो तो समझ जाने का कि वो पक्का एलईडी ही है। उसको जब आप खोलेंगे तो एज एलईडी दिखाई देगा। लेकिन मैंने कहा है कि एलईडी एलसीडी का कॉन्सेप्ट पूरा कंफ्यूजन से भरा है। अब मैंने कह दिया कि जो पतला सेट होता है वो एलईडी होता है, ये 100% सही नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। आप देखें, ये एक मॉनिटर एलजी का, इस मॉनिटर के आप शेप को देखेंगे तो भी ये भी एलईडी के शेप में दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये एलईडी है, लेकिन ये भी एलईडी नहीं होता है, ये एलसीडी होता है। लेकिन जैसे आपने एलसीडी के बड़े वाले सेट में देखा कि बहुत सारे उसमें सीसीएफएल लगे हैं, इसमें उसी सीक्वेंस में सीसीएफएल नहीं लगे हैं। इसमें खाली किनारे पे एक सीसीएफएल लगा है, इस किनारे पे एक सीएफएल लगा है, मतलब दोनों किनारों पे लगा है और सीसीएफएल लैंप भी लगा है। तो ये 100% ना माने कि अगर वो पतला है तो वो एलईडी ही होगा। हालांकि अब जो सेट आ रहे हैं सब एलईडी ही आ रहे हैं, एलसीडी तो अब बंद ही हो गया। लेकिन रिपेयरिंग में अगर कोई 10 साल के बाद अगर आपके पास कोई सेट आ रहा है तो आप 100% समझे कि वो एलसीडी ही होगा, भले वो पतला ही क्यों ना हो। और यहां मैं बताने का प्रयास किया हूं दोनों लैंप को दिखा करके कि एलसीडी एलईडी में क्या फर्क है, और बाकी का कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। अब अगर पीछे की जो फोकस है वो जितना बेहतर रहेगा, स्क्रीन की क्लियरिटी उतना ही अच्छा दिखेगा। और दूसरी बात यह है कि जब एलसीडी के फॉर्मेट को बदल करके एलईडी में लाया गया तो पैनल के पिक्सेल्स रेजोल्यूशन को भी अपडेट किया गया। अब अगर पिक्सल और रेजोल्यूशन ज्यादा होंगे तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी बनेगी। ब्राइटनेस पीछे से बढ़ा दिया गया तो फोकस बढ़ गया, रेजोल्यूशन बढ़ा दिया गया तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ गई, बीट रेट बढ़ गया। तो इस तरह से पिक्चर में इंप्रूवमेंट हुआ है। बाकी टेक्निकली अगर देखा जाए तो एलसीडी और एलईडी में सिर्फ फर्क है तो वो सीसीएफएल लैंप का और उसके इन्वर्टर बोर्ड का। लगता है बड़ा कंफ्यूजन, बड़ा सवाल, ये एलसीडी है कि एलईडी है, एलसीडी में क्या होता है, एलईडी में क्या होता है, ब्ला 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 ब्ला, पर कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। एलईडी के ड्राइवर 12 वोल्ट पे चलते हैं, ज्यादातर 24 पे भी चालू होते हैं, लेकिन ज्यादातर 12 वोल्ट पे एलईडी के ड्राइवर ऑन हो जाते हैं, 20 वोल्ट पे ऑन होते हैं, 48 वोल्ट पे भी ऑन होते हैं। लेकिन एलसीडी का ड्राइवर 24 वोल्ट पे ऑन होता है, 12 वोल्ट पे भी ऑन होता है, लेकिन ज्यादातर बड़े साइजों में 24 वोल्ट पे ऑन होता है। और उसके ऑन होने की सीक्वेंस सारी वही है। पल्स मदरबोर्ड से मिलेगा, बीएल ऑन मिलेगा तभी इन्वर्टर ऑन होगा, इन्वर्टर ऑन होगा तो बैकलाइट के लिए वोल्टेज रिलीज करेगा। उसका जो प्रिंसिपल है सब सिमिलर है। तो यहां बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि एलसीडी और एलईडी में क्या फर्क है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ये एक वीडियो था, मैंने बताने का प्रयास किया कि एलसीडी और एलईडी में क्या फर्क है, ये कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास किया। अब मैं कितना दूर कर पाए हूं आप लोगों का कंफ्यूजन, वो आप लोग खुद मूल्यांकन करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, आभार।